चलो बच्चों, मास्टर जी आ गए। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विद मास्टर जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था, पूरा बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते हैं? टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ने वाले इंस्टेंटेनियस, स्लो, वेरी स्लो। उसके पहले हम लोग थोड़ा लेसन के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ? केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होगा बेटा? केमिकल काइनेटिक्स मीन्स होता है वेलोसिटी, स्पीड या रेट, वेलोसिटी, स्पीड या रेट ऑफ एनी केमिकल या फॉर्मेशन ऑफ केमिकल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल। केमिकल बनने के टाइम में उसका रेट क्या था, वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, तीनों बात एक ही है। तो उसी चीजों को हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले, किसी केमिकल के बनने के टाइम में जो वेलोसिटी होता है उन्हीं सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। ठीक है, अब बेटा जो रिएक्शन है वो कई टाइप के हो सकते हैं। अगर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिएक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, स्पीड के अकॉर्डिंग देखें तो रिएक्शन कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट हो गए, काफी फास्ट रिएक्शन हो गया। क्लियर? जैसे आपने रिएक्टेंट लिया ही था, कई सारे रिएक्टेंट को इकट्ठा ही किया था कि प्रोडक्ट बनके तैयार, रिएक्टेंट को लाए इकट्ठा ही किया कि प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है, जैसे कोई एक्सप्लोजन हो जाए, जैसे आप पटाखे जलाते हो, उसमें बारूद होते हैं, आपने माचिस लगाया नहीं, मतलब लगाते हैं और तुरंत एक्सप्लोजन, मतलब लगाया कि तुरंत एक्सप्लोजन, बहुत कम टाइम में, बहुत ही माइन्यूट टाइम में, समय में क्या होता है, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल इसका एक और ले सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, 150 के बाद सब खत्म। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये तो हो गई खास, खैर मजाक की बात। तो ये हो सकता है कि जो बहुत कम टाइम में हो, ऐसे रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है, स्लो रिएक्शन क्या होगा? स्लो रिएक्शन जो थोड़ा टाइम लेता हो, कुछ घंटे लेता हो, 1-2 दिन ले लेता हो, ऐसे रिएक्शन को हम स्लो रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, स्लो रिएक्शन बोल देते हैं। वेरी स्लो क्या होगा? ऐसा रिएक्शन जो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता हो, ऐसा रिएक्शन जो काफी ज्यादा टाइम ले लेता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन बोलेंगे। वेरी स्लो रिएक्शन में आप ले सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जानते हो पानी का फार्मूला, वाटर का फार्मूला होता है H2O। ये आप जानते हैं H2O कैसे बनता है? सभी लोग जानते होंगे भाई, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? H2O बनता है। क्लियर है? H2O बन जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा आपने, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत बन के तैयार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, बर्तन में रखा और बन के तैयार। बिल्कुल नहीं, सैकड़ों साल लग जाते हैं, हजारों साल पानी बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये वेरी स्लो रिएक्शन में आता है बेटा, वेरी स्लो रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ रिएक्शन, हमने देख लिया। इंस्टेंटेनियस मींस एक बार और समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस जिसमें बहुत कम टाइम लगे, बहुत ही कम समय लगता हो, ऐसा रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहलाता है। स्लो रिएक्शन जिसमें कुछ टाइम लग जाता हो, 1-2 दिन लग जाए, कुछ घंटों लग जाए, उसको स्लो रिएक्शन बोलते हैं। वेरी स्लो क्या होगा? जो काफी थोड़ा लॉन्ग टाइम ले लेता हो, काफी टाइम लेता हो, सैकड़ों वर्ष ले लेता हो। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक होगा बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ही अब लिखा हूं बोर्ड पे, इसको आपको लिखना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, रेट ऑफ देख रहे हैं आप लोग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक मिनट बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी। क्या देख रहे हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझते हैं क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लो हमने कोई रिएक्शन लिया, क्या लिया बेटा, रिएक्शन करवाना है तो रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट लिया, ठीक है, रिएक्टेंट ले लिया, क्या ले लिया, कुछ रिएक्टेंट ले लिया, एक मिनट मेरा साफ करने वाला कहाँ गया, हाँ हमने रिएक्टेंट ले लिया और उससे क्या बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हमें कोई रिएक्शन करवाना है, हमने रिएक्टेंट लिया है और उससे हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, क्लियर है। अब रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो आपने लिया होगा ना, अमाउंट तो होगा रिएक्टेंट का, बिल्कुल, जिसको हम लोग, अच्छा जब भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट को हमेशा मोल में लेते हैं, पता ही आप लोगों को। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे, इसका जो अमाउंट होगा उसको हम मोल कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोल कंसंट्रेशन बोलेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ आप लोग समझ जाइएगा, मोल कंसंट्रेशन, क्लियर है, मोल कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब आप क्या देखेंगे, जब आप रिएक्टेंट लेंगे तो उस समय क्या होगा, आपका रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार घट रहा है, रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार घट रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट लगातार बढ़ रहा है बेटा, प्रोडक्ट का अमाउंट लगातार बढ़ रहा है। कह सकते हो आप कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बेटा, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रिएक्टेंट की तरफ से देखें, किसकी तरफ से, रिएक्टेंट की तरफ से, तो हम कह सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, अभी एक बाकी है, क्या बाकी है, अब आप देखेंगे कि जो रिएक्शन होगा वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा, ठीक है, मतलब इसका अमाउंट घटेगा इसका बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ समय में तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हो गया या बिना समय का हो गया, बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, लिख लूं मैं पहले, रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इधर से जाके देखूं भैया प्रोडक्ट का क्या हाल है, तो प्रोडक्ट की तरफ से क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन, क्या बोलेंगे बेटा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, क्लियर है, अपॉन टाइम टेकन, तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। अगर प्रोडक्ट की तरफ से देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ठीक है, जिसको भी नोट्स बनाना होता है, क्लियर है, तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, अब हम लोग बात कर लेंगे यूनिट की, चलिए बात कर लेते हैं यूनिट की, इसका यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, तो मैं इधर लिख देता हूं, मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद बताता हूं आपको क्या बात करेंगे बेटा, यूनिट की, यूनिट की बात कर लेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो यूनिट क्या होगा, अब आप जो रिएक्टेंट लिए किसमें लेंगे, किसमें लेंगे, मोल में लेंगे, ठीक है, और कंसंट्रेशन है तो पर लीटर में होगा, तो मोल पर लीटर, और आप जानते हैं कि अपॉन टाइम टेकन होता है, तो क्या हो जाएगा, एल इनटू सेकेंड, ठीक है, एल इनटू सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट, क्लियर, नोट कर लें इसको भी। उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, इसको आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में, कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा, इससे पहले मुझे याद आ रहा है एक ग्राफ भी है छोटा सा, उसको भी देख लें, कभी कभी बुक में मिल जाता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो
तो उसको भी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि ये क्या ग्राफ कैसा होता है, क्या है ग्राफ, ग्राफ्स को कैसे हम समझते हैं। बहुत ही आसान होता है ग्राफ को समझना, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे। हाँ, तो हमारा रिएक्शन क्या था बेटा, आर टेंड्स टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर। तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। यहाँ होगा हमारा टाइम, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाए, ये हमारा टाइम है यहाँ पे, और इधर क्या होगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किधर से लिखूं, कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन, और इधर होगा हमारा टाइम। क्लियर है, देख लो आप लोग, दिखाई दे रहा है आपको, कंसंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमारा शून्य होता है, जानते हो आप लोग। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट लेंगे तो ऊपर रिएक्टेंट का, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन होता है, बहुत हाई होता है, तो हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होने लगता है तो टाइम बढ़ता है और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाता है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा बेटा। क्लियर है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, इसको लिख देंगे रिएक्टेंट, क्या लिख देंगे, रिएक्टेंट लिख देंगे। क्लियर। अब प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है, जीरो होता है, आप जानते हो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जीरो होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है अमाउंट भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है अमाउंट बढ़ रहा है। रिएक्टेंट के स्थान पे क्या होगा, टाइम बढ़ रहा है अमाउंट घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है अमाउंट घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो आप प्रोडक्ट। क्या आप लोगों को ग्राफ समझ में आया, क्या आप लोगों को ग्राफ समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। क्लियर है। एक और ग्राफ बनता है, एक और ग्राफ बनता है वेलोसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग। वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो था कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ। एक वेलोसिटी और टाइम में भी ग्राफ बनता है बेटा, वेलोसिटी और टाइम में भी ग्राफ बनता है, वेलोसिटी और टाइम में भी ग्राफ बनता है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो, वेलोसिटी और टाइम में भी ग्राफ बनते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट देख लो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट तो क्या होगा, कोई बताएगा, चलिए देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट, देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा तो बहुत फास्ट प्रोडक्ट बनने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, और टाइम क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे टाइम भी लगेगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार डिक्रीज और टाइम लगातार बढ़ेगा। इसका मतलब ये है। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा बेटा उसको समझते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ध्यान से देखिए इस हेडिंग को, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। समझते हैं बेटा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। वैसे इसमें हम लोग दो टाइप पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में। एक तो हमारा हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एक हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा, अरे एवरेज भैया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। और मुझे लगता है इंस्टेंटेनियस को अभी आप भूले नहीं होंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप भूले नहीं होंगे। इंस्टेंटेनियस, इंडिया पाकिस्तान का मैच मैंने एग्जांपल बताया,
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसको समझते हैं बेटा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कौन पूछ रहा है इंडिया पाकिस्तान के बारे में? अरे भाई बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था बेटा कि 150 के बाद पाकिस्तान के विकेट ऐसे गिरे, सडनली गिर गए, तो उसको हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस में ले लिया। क्लियर? एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर क्या इसे इंस्टेंटेनियस में ले सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल बेटा ले लो, आप इंस्टेंटेनियस ही है वो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो पहला हेडिंग हमारा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझते हैं ये क्या होता है बेटा। तो मैं मिटा देता हूँ एक, और उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। क्लियर? देखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए कोई रिएक्शन लेते हैं हम लोग। एक रिएक्शन लिया, एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और उसका क्या बना रहे हैं हम लोग? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट बेटा और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, लगातार घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लगातार बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लगातार घट रहा है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे जैसे एग्जांपल में अगर आप ले लो, अपने घर में क्या कर्ड बनाया है? मिल्क से कर्ड, थोड़ा सा कर्ड लेते हैं, आपके पास ज्यादा सा मिल्क हो, उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं, ठीक है, 4-5 घंटे के अंदर आपका पूरा बर्तन कर्ड से ही भर जाता है। मतलब मिल्क जो होगा आपका वो कंप्लीटली कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत डाला और तुरंत इंस्टेंटेनियस में नहीं ले सकते इसको, ठीक है। ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो में आएगा, स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन में आएगा। हाँ, तो होगा क्या कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता रहेगा और दही का अमाउंट जो होगा, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होता रहेगा बेटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या बोल देंगे? अगर हम लोग रिएक्टेंट की तरफ से देखें तो लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अच्छा हाँ, इसमें दोनों तरफ से देख सकते हैं बेटा। रिएक्टेंट की तरफ से देखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट की तरफ से ऐसे आके इधर से देखने लगे तो प्रोडक्ट में भी तो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन। पहले 0 था कंसंट्रेशन, बहुत लो था, उसके बाद लगातार बढ़ रहा है, तो यहां लिख देंगे और प्रोडक्ट। क्या लिख देंगे बेटा? आर प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ टाइम टेकन या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का बदलना या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का बदलना क्या कहलाता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा? कोई बताओगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? अब यहां थोड़ा समझने की बात है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब होगा तो आप क्या देख रहे हैं कि लगातार अमाउंट रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा था, अब घट रहा है, मतलब वो उसकी कमी हो रही है। तो जो चीज घटता है भैया उसके आगे हम लोग माइनस का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेंज इन कंसंट्रेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसको आप नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
अब प्रोडक्ट की तरफ से देख लो, प्रोडक्ट की तरफ से क्या हो जाएगा, देख सकते हो आप, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट की तरफ से देखना, इधर प्रोडक्ट के साइड से देखोगे तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, वही है, अगर हो सकता है नीचे आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, टाइम टेकन, मैं बोल देता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, यहां प्लस होगा बेटा, ध्यान रखना, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, क्लियर है। एक इसको और भी बोल सकते हैं, चेंज की जगह आप डिक्रीज ले सकते हो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, इसको जैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लगातार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली समझते हैं बेटा, क्या समझेंगे, मैथमेटिकली समझने का प्रयास करते हैं, मैं मिटा दूं इसको, चलिए, समझते हैं। सपोज एक कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज किया हमने कि कोई रिएक्शन है आरपी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मान लिया एट टाइम t1, टाइम t1 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज R1, क्या बेटा, R1 एंड P1, ठीक है, टाइम t1 पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन R1 एंड P1 रेस्पेक्टिवली है, क्लियर है, एंड एट टाइम t2 एंड एट टाइम t2 क्या हो जाएगा, R2, क्या हो जाएगा बेटा, R2 एंड P2, ठीक है, टाइम t2 पर कितना हो, क्या हो जाएगा, R2 एंड P2 हो जाएगा, ठीक, ध्यान से समझते रहिएगा इसको, यहाँ एरो बना लो। हाँ, अब क्या बोलेंगे कि चेंज इन टाइम या डिफरेंस इन टाइम, नाउ डिफरेंस इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अच्छा, किसी भी चीज का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, क्या बेटा, इनिशियल माइनस, अरे माफ करना, उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, मेरे माइंड में वही चल रहा था लेकिन दिमाग से निकल गया, जबान पे चल गई वही, T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा टी, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालना हो, क्या निकालेंगे, डेल्टा आर बराबर डेल्टा आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1, सॉरी, R2 माइनस R1, चेंज इन प्रोडक्ट निकालना हो, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, चेंज इन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, क्लियर है, P2 माइनस P1, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 लिखा है बेटा, ठीक है, प्रोडक्ट में डिफरेंस, क्लियर है, प्रोडक्ट में डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं ऊपर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेंगे आगे, तो यहां से हम देख सकते हैं कि चेंज इन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा हम लोग, मैं आपको बता दूं, RAV से भी डिनोट करते हैं, RAV, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं RAV इज इक्वल टू, आप बताओ क्या होगा, अभी हमने लिखा था फार्मूला, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कितना है, माइनस, यहाँ माइनस लगा लेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक दूसरा भी बनेगा, RAV बराबर क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्टेंट की तरफ से, दूसरा प्रोडक्ट की तरफ से। क्लियर है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नोट कर लें आप लोग इसको, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब समझते हैं। एक वर्ड है, 2 वर्ड ऐसे हैं, उनको भी समझना इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ही कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है, वो नाम क्या नाम है, मैं आपको बताने वाला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वो नाम है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। चलिए समझते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, इसको मिटा देता हूं और समझते हैं उसको क्या है वो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस और क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस? ठीक है, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है, बस यही है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस यही आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस मीन्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस मीन्स कुछ नहीं। अरे भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मीन्स यही जो मैं लिख रहा हूं, मतलब क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को बोल सकते हैं वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन डिसअपियरेंस मीन्स आपको कुछ समझ में आना चाहिए बेटा। डिसअपियरेंस मीन्स कुछ आपको समझ में आना चाहिए। डिसअपियरेंस मीन्स रिएक्टेंट का डिसअपियर होना। डिसअपियर कौन हो रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? क्या बताएंगे आप? रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट गायब हो रहा है ना, प्रोडक्ट बन रहा है लगातार। रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? तो डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। एंड मैं बोलूं रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा? अपीयरेंस क्या होगा? अपीयरेंस क्या होगा? प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक, ये दोनों वर्ड आप लोग याद रखिएगा। पूछ लेता है कभी कभी, फार्मूला वगैरह पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है, तो बच्चे नाम नहीं बता पाते हैं, तो ये इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद और भी जो टॉपिक होगा उसको भी डिफाइन करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।